स्टार्ट करते हैं फिर हम अपनी क्लास को। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट कर दिया था इस चैप्टर को, लेकिन हम फिर से रिवाइज करेंगे, हम इसे रिकॉल करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, दिस इज आवर चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं आज। फ्लावर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट एंड पॉलिनेशन। इतना सब कुछ एक इसमें कवर नहीं हो पाएगा, जितना होगा वी विल बी कवरिंग इन दिस लेक्चर। ओके, तो प्लांट्स जो है वो दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली। फिर इसके बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सो वी विल नॉट फोकस इनटू दैट, क्योंकि जो 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 था वो डिलीट कर दिया गया, इन विच ऑलरेडी दे हैव मेंशन अबाउट कि प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और ये आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में पढ़ा दिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर विच इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट, उसके हम बात करें तो फ्लावर्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट होते हैं। फ्लावर्स आर दी साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टेम which functions as a reproductive organ and produce gametes. Gametes आपके फ्लावर में से प्रोड्यूस होंगे, चाहे वो pollen grains में या फिर वो एग हो। क्लियर? सो लेट्स डिवाइड फ्लावर इनटू टाइप्स। कितने टाइप के कितने पार्ट्स होते हैं फ्लावर के? ये देखो, सबसे पहले आता है आपका कैलिक्स। कैलिक्स मींस ग्रुप ऑफ सेपल्स जो कि ग्रीन कलर में होता है, ये जो नीचे आपको दिख रहा है। देन इज कोरोला विच आर दीज ब्यूटीफुल पेटल्स ऑन द अपर साइड, जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में यूज होती हैं। देन एंड्रोशियम which is the male reproductive part of the flower, which consists of stamen having filaments। इसके बाद में फिलामेंट होता है और एंथर होता है। ये एंड्रोशियम होता है। फिर आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें पिस्टिल और कार्पल होता है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इस तीनों को कंबाइन करके वी कॉल इट एज कार्पल। क्लियर? नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम वर्ड्स की बात करें तो दो तरीके के वर्ड्स बताए गए हैं। नॉन एसेंशियल वर्ड जिसमें कैलिक्स और कोरोला आता है, और एसेंशियल वर्ड जो एंडोशियम और गाइनोशियम है। यही है दोनों जो आपके रिप्रोडक्शन में पार्ट लेने वाले हैं। ठीक है, देखो अगर हम टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स की बात करें, टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो दो तरीके के एंजियोस्पर्म्स होते हैं। वन इज मोनोकॉट एंड अदर इज डाइकॉट। हाँ, so what I was saying that angiosperms are of two types, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो मोनोकॉट में हमारे क्या आ जाते हैं, विच हैज वन कॉटिलिडन, दैट इज व्हीट, राइस। ठीक है, डाइकॉट की अगर हम बात करें तो डाइकॉट में आपका आता है ग्राम, पी, मैंगो। दीज ऑल आर डाइकॉट प्लांट्स। तो दो तरीके के एंजियोस्पर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनका अगर कोई पूछ ले व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, सो दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ओके, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब देखो, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं तो देयर आर मेजर 3 इवेंट्स। वन इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन इज फर्टिलाइजेशन, द मेल और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज होगी, जिसमें आपका आ जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। और फिर आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी क्या बना रहा है, एंडोस्पर्म क्या बना रहा है, ये सब चीजें क्या फॉर्म कर रही है, वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपका कवर होता है। बेसिक्स इज क्लियर और नॉट? फ्लावर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, बेसिक समझ में आ गया। अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ ही नहीं है, अभी तो मेन चैप्टर बाकी है, जो स्टार्ट होगा आपका यहाँ से। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स से स्टार्ट होगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले तो हमें फ्लावर समझना पड़ेगा। ओके, सो आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि मुझे ना पूरे माउथ में अल्सर्स हो गए हैं। दैट इज द रीजन कि मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। तो अगर तुम लोगों को कोई वर्ड समझ में ना आए या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। आई हैव माउथ अल्सर्स ड्यू टू विच आई एम अनेबल टू स्पीक प्रॉपरली, बट आई थिंक
एटलीस्ट समझ तो आ ही रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ. सो am I clear or not? My voice is clear, my words are clear or not? Okay, perfect. तो यहाँ पे फ्लावर के दो मेजर पार्ट्स होते हैं that we have discussed earlier also, endometrium and gynoecium. Endometrium is the male part and gynoecium is the female part. तो endometrium में आपको क्या क्या आ जाता है? एंड्रोशियम में आपका आता है स्टेमिन. ठीक है, स्टेमिन आ जाएगा. स्टेमिन कंबाइंस ऑफ फिलामेंट एंड एंथर. फिलामेंट प्लस एंथर इसमें आता है. देन गाइनोशियम इज फीमेल पार्ट. ठीक है, जिसमें आता है कार्पेल. कार्पेल में क्या क्या आता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. 3 पार्ट्स इसमें आते हैं. ठीक, यहाँ पे पूरा लेबलिंग दिया हुआ है. नेक्स्ट, अब एंड्रोशियम वही सेम चीज जो मैंने अभी बताई है जस्ट, कि पार्ट्स ऑफ स्टेमेन फिलामेंट और एंथर होता है. ये एंथर है, ये फिलामेंट है. पॉलन ग्रेन यहीं पे बनेंगे आपके, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा. ठीक, एंडोशियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इसके बाद में आप फिलामेंट की बात करें ना, फिलामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्टॉक होता है. ये जो लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्टॉक दिख रहा है, दिस इज द फिलामेंट. और स्टेराइल पार्ट है. स्टेराइल मीन्स इट कैन नॉट प्रोड्यूस गैमीट. ये स्टेराइल है, ये गैमीट प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है. गैमीट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि एंथर. एंथर इज एबल टू प्रोड्यूस द गैमीट्स. ठीक है, फिर इसके बाद में एंथर का स्ट्रक्चर देखते हैं हम. एंथर इज अ फर्टाइल पार्ट which have within which are formed the pollen grain. इसी के अंदर आपका pollen grains का फॉर्मेशन हो रहा है. एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है. एंथर इज ऑलवेज बाइलोब्ड. 1 and 2 बाइलोब्स आर देयर. और फिर यहाँ पे ये फिलामेंट प्रेजेंट होता है. ठीक है, इट इज बाइलोब, 1 लोब एंड 2 लोब. And dithecus. Each lobe has 2 theca, 1 theca, 2 theca, 1 theca, 2 theca. So anther is bilobed. Each lobe has 2 thecas. ठीक है, हर लोब के पास में 2 थीका प्रेजेंट होते हैं. Is that clear? So we call it as dithecus. Clear? So basically we are discussing about structure of filament, which is basically the long cylindrical stalk which is sterile. That means it cannot produce gametes or it cannot reproduce. Okay. So another part is anther. Anther is the fertile part in which pollen grains are produced, and anther is bilobed. That means it has 2 lobes, 1 lobe and 2 lobe. So each lobe has 2 thecas, 1 theca and 2 theca. So it is known as dithecus. So anther is bilobed and dithecus. Each theca has 2 microsporangia. ठीक है, ये जो theca होता है, this theca has 2 microsporangia. Each theca has 2 microsporangia. यानी कि एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे? इन अ सिंगल लोब हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया विल बी प्रेजेंट? 4 microsporangia. ठीक, and the typical angiosperm anther is tetrasporogenate. That means 1 microsporangia will produce 4 spores. That's why it is known as tetrasporogenate. Clear? When each microsporangium develops, it becomes a pollen sac. Abhi show you the diagram. See this diagram. This is the diagram of anther. Young anther consists of homogeneous mass of parenchymatous cells. जो young anther होता है, that consists of parenchymatous cells surrounded by epidermis. Epidermis is basically the outer layer जो cover करके रख रही है. And soon it becomes a 4 lobe. ये देखो, 1 2 3 4. क्लियर? चलो, इसके बाद में यहाँ पे there are 3 to 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और हर लेयर का अपना अपना काम होता है. सो विल अंडरस्टैंड कि किस लेयर का कौन सा काम होता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया में द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, विच इज द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर एंड प्रोटेक्टिव. ठीक है, सो एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर एंड इट इज द प्रोटेक्टिव लेयर. ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट एनी ऑफ द आउटर लेयर, the main function of outer layers are always protection.
द ओनली फंक्शन इज प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करके देना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक कॉलोनी की, तो एक कॉलोनी में एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, हु इज ऑलवेज स्टैंडिंग ऑन द मेन डोर, मेन एंट्रेंस ऑफ द society. So what is the work of the security guard? It's a protection. So the outermost person or the outermost layer of anything is always protective in nature. Okay. फिर आ जाओ endothelium. The second layer is the endothelium. See here, see the diagram here everyone. This is epidermis, the outermost layer. Then comes the endodermis, this one. This is the endodermis, single layer of radially elongated cell. और इसका काम क्या होता है? It helps in dehiscence of anther. Now the term comes dehiscence. What does dehiscence means? Asha, tell me one thing. Are you guys clear with the structure of anther, or should I repeat it again if any doubt is there? If you guys have any doubts, you can tell me. I will repeat it again. And I will try to explain it in some other way. Okay, I repeat it. Okay, fine. चलो तो हम इसको पढ़ेंगे. मैं ब्लैंक स्क्रीन लेके तुम लोग को फिर बताती हूँ. एक मिनट रुको. हाँ, सभी को विजिबल होना चाहिए व्हाइट बोर्ड. तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टेमिन की. स्टेमिन इज बेसिकली एंड्रोशियम. दैट इज द मेल पार्ट. सो स्टेमिन किस चीज से मिलकर बना है? फिलामेंट. ओके, फिलामेंट एंड एंथर. फिलामेंट इज लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्टॉक, ये ठीक. और जो एंथर है वो उसके ऊपर का ये वाला पार्ट. अरे भाई तुम लोग मत एनोटेट करो, मुझे कर लेने दो. हाँ, मुझे बस लिख लेने दो, तुम लोग मत लिखो. तो ये अपर पार्ट जो है ये क्या है? एंथर. और जो नीचे वाला पार्ट है दिस इज फिलामेंट. ठीक. अब जो एंथर होता है इट इज डाइथीकस. ये कैसा है? डाइथीकस फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि इसके पास में क्या है? दो थीका प्रेजेंट होते हैं, टू थीका. अब इसको जूम करके देखें अगर हम, इस पूरे को हम बोल देते हैं क्या? स्टेमिन. ये पूरा जो है ये क्या है? स्टेमिन होता है. अब मैं एक डायग्राम बनाती हूँ. बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं बनेगा, बट आई जस्ट वांट कि तुम लोग को समझ में बस आ जाए कि मैं एग्जैक्टली exactly क्या बताना चाह रही हूँ. अरे ये कुछ ज्यादा ही खराब बन रहा है. तो बन गया, वेरी नाइस. एक, दो, तीन, चार. इफ यू गाइज वांट यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो, ये तुम लोग लिख सकते हो. ठीक है. दिस इज एंथर. ये जो हमने बनाया है ये है एंथर. दिस इज फिलामेंट. ठीक है. I said that anther is bilobed. Anther is bilobed in nature. That means the two lobes are there. तो इसका डायग्राम कैसा आएगा? ठीक. अब यहाँ पर एक थीका, इधर दूसरा, इधर तीसरा, और इधर फोर्थ वन. ठीक है. यहाँ सेंटर में भी एक होता है, मैं तुम लोग को बताऊं. द सेंटर वन, ये दिस सेंटर वन इज ये इस तरीके से. ठीक. Now let's label this diagram. Let's understand what exactly is this. This is pollen sac. ये क्या है? This is pollen sac. ठीक. And what is this? ये जो मैंने अंदर बनाया है, this is filament. This is, ये जो देख रहा हो ना, यू आर सीइंग कि यहाँ पे ये फिलामेंट आया है, एंड दिस फिलामेंट इज कनेक्टिंग दिस एंथर एट दिस पॉइंट. सो दिस इज द कनेक्टिंग पॉइंट. व्हाट इज द वर्क ऑफ फिलामेंट? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द वर्क ऑफ फिलामेंट? किसी को फिलामेंट का फंक्शन नहीं पता? नोबडी नोज द फंक्शन ऑफ फिलामेंट.
ओके, मैं बताती हूँ। तो फिलामेंट में वस्कुलर बंडल्स होते हैं, फिलामेंट्स कंटेनिंग वस्कुलर बंडल्स. So the major function is to transport water and minerals. ठीक है, वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये फिलामेंट है. ये पॉलन सैक है, दिस इज पॉलन सैक. इसके बाद में ये क्या है, ये पूरा जो मैंने डायग्राम बनाया है दैट इज पॉलन मदर सेल. पॉलन मदर सेल. ठीक है, क्लियर हो गई, जो कि डिप्लॉयड होती है, विच इज इन डिप्लॉयड फॉर्म. अब लेयर्स की बात करते हैं. चलो, लेयर्स की जब हम बात करते हैं तो आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस. आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के बाद में, उसके बाद कौन सी लेयर आती है इसके अंदर, एंडोथीसियम. इसके बाद में मिडिल लेयर्स. ठीक है, उसके बाद में कौन सी लेयर्स आती हैं, मिडिल लेयर्स. मिडिल लेयर्स के बाद में आपकी आती है टैपेटम. मिडिल लेयर के बाद आती है टैपेटम. ठीक, ये इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. अब एक चीज पर और ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट. ईच एंथर लोब, जो अभी भी हो सकता है कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो, ईच एंथर लोब हैज टू थीका. ओके, ईच एंथर लोब हैज टू थीका. ईच थीका हैज वन माइक्रोस्पोरेंजिया. ईच थीका हैज वन माइक्रोस्पोरेंजिया. ठीक, और एंथर, हर थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है जो कि 4 स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, तो हम इसको बोलते हैं टेट्रा स्पोरोजीनेट. एंथर इज टेट्रा स्पोरोजीनेट. अभी क्लियर है सबको? चलो, अब हम लेयर्स के फंक्शंस देखते हैं कि क्या क्या किस लेयर का कौन सा फंक्शन होता है. ठीक, तो सबसे पहली चीज एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर है विच इज द प्रोटेक्टिव लेयर, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है. इसके बाद में द अदर वन इज एंडोथीसियम. तो एंडोथीसियम इनर टू एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है, रेडियली इलोंगेटेड सेल्स की बनी हुई होती है. सेल्स ऑफ एंडोथीसियम डेवलप्स फिब्रस थिकनिंग मेड अप ऑफ अल्फा सेलुलोज विद अ लिटिल पैक्टिन एंड लिग्निन. तो ये जो एपिडर्मिस होती है, इट इज मेड अप ऑफ, सॉरी, एंडोथीसियम जो होती है, इट इज मेड अप ऑफ pectin and lignin, or it helps in dehiscence of anther. हाँ, I was talking about this term dehiscence. What does dehiscence means? So dehiscence means maturing of pollen grain. Pollen grain का mature होना और rupture होके बाहर आना. This is known as a dehiscence. तो क्या होता है, line of dehiscence बनती है. There is a line of dehiscence जहां से rupture होती है चीज. That is known as stomium. That is known as stomium. Line of dehiscence is known as stomium. ठीक, then comes your middle layers. Middle layers होती है यहाँ पे 1 2 3 middle layers, 2 or 3 or 4 middle layers can be there, और these layers degenerate. ये ना बहुत ज्यादा ऐसा होना चाहिए, दानवी टाइप की लेयर्स होती हैं, तो ये लेयर्स अपने आप को डिजेनरेट कर लेती हैं. डिजेनरेट करना यानी कि अपने आप को क्या करना, बोलना चाहिए आत्मसमर्पण. ठीक, दे जस्ट डू आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण कर लेती है अपना. और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, द ग्रोइंग माइक्रोस्पोर मदर सेल, सो दीज सेल्स डिजेनरेट एंड प्रोवाइड्स ऑल देयर नरिशमेंट टू माइक्रोस्पोर मदर सेल. ठीक, this is the function of middle layers. Then your tapetum. Tapetum, as I earlier told you, tapetum is mother of microspore mother cell. ठीक, tapetum के पास बहुत सारे functions होते हैं. It has several functions to do. This is the innermost layer. Tapetum is the innermost layer, and the cells are multinucleated and polyploid. न्यूट्रिटिव इन नेचर, दे आर न्यूट्रिटिव इन नेचर. और टैपेटम है, और दो तरीके की टैपेटम यहाँ पे दी गई है, अमीबॉइड और सेक्रेटरी. दो तरीके की यहाँ पे टैपेटम मेंशन किए गई है. अब देखो यहाँ पे उन्होंने टिश्यूज भी मेंशन करे गए हैं. टैपेटम इज सराउंडेड बाय स्पोरोजीनियस टिश्यूज. ठीक है, स्पोरोजीनियस सेल्स से सराउंडेड होती है टैपेटम. तो क्या होता है यहाँ पे, व्हेन एंथर इज यंग. ठीक है, व्हेन एंथर इज यंग, यहाँ लिख देती हूँ, when
Anther is young. A group of compactly arranged cell. A group of, मैं जो यहाँ पे एक्स्ट्रा बता रही हूँ तुम लोग इसको नोट करते जाना. नोट्स अवेलेबल हो गए सभी को. कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स जो कि होती हैं आपकी स्पोरोजिनस टिश्यू. स्पोरोजिनस टिश्यूज जो क्या करते हैं, जो एमएमसी होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है, उसको सेंटर में ऑक्यूपाई कर लेते हैं. ठीक है, क्या कर लेते हैं? ऑक्यूपाइज. ऑक्यूपाइज एमएमसी, उसके चारों तरफ जाके वो सराउंड कर लेते हैं. सी सी हियर आल्सो द सेम थिंग इज रिटन. स्पोरोजिनस सेल्स आर फाउंड बाय आर्कोस्पोरियल सेल्स. स्पोरोजिनस सेल्स किससे बनी हुई है? आर्कोस्पोरियल सेल्स से बनी हुई है, व्हिच डिवाइड्स टू फॉर्म पॉलन ग्रेन through microsporogenesis. Microsporogenesis is the formation of pollen grains. It is the process of formation of pollen grain. तो यहाँ पे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स दी हुई है. तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स माइटोसिस से डिवाइड कर दी हैं और बनाती हैं आपका स्पोरोजिनस टिश्यूज. फिर स्पोरोजिनस सेल्स डिवाइड करते हैं माइटोसिस से और बनाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी. ठीक है. फिर ये जो एमएमसी होता है इसमें मियोसिस होता है और टेट्राड बनता है माइक्रोस्पोर का. व्हाट डज इट फॉर्म? टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर. अभी टेट्राड कैसा होता है? अब हम इस टेट्राड की बात करते हैं. ये मैं सारे इरेज करती हूँ, अब बताती हूँ. टेट्राड, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर में ना अरेंजमेंट होता है कि कैसा अरेंजमेंट हो सकता है पॉलन ग्रेन्स का. हाँ, ये तो लिखा है. फर्स्ट वन इज टेट्राहेड्रल. फर्स्ट वन इज टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल में क्या होता है? ऐसा अरेंजमेंट होता है. वन, फिर एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ प्रेजेंट है और एक इसके पीछे है, एक इसके बैक साइड पर प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई इट्स नॉट विजिबल टू अस. दिस इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट. फिर आइसोबाइलेटरल, ये है. आइसोबाइलेटरल में एक, दो, तीन, चार, सिंपल. फिर आइसोबाइलेटरल के बाद दिया है डेकेसेट. डेकेसेट में क्या होता है? इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट. डेकेसेट में होता है आपका एक ऊपर यहाँ पे आ गया, ठीक, एक नीचे आ गया और दो यहाँ पे. दिस इज डेकेसेट. फिर आ जाओ लीनियर. नाउ लीनियर मीन्स सिंगल लाइन. लीनियर मीन्स सिंगल लाइन में अरेंजमेंट है. ये है 1, 2, 3, 4, सिंगल लाइन में. देन कम्स टी शेप्ड. टी शेप्ड में क्या होगा? कुछ इस तरह होता है. तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, फिर एक यहाँ है और एक यहाँ है. दिस इज समवॉट लुकिंग लाइक टी, दैट इज टी शेप्ड. ठीक है. तो कैलोस गेट डिपॉजिटेड ओवर माइक्रोस्पोर एंड दे आर अरेंज्ड इन टेट्राड इन द फॉलोइंग वेज. इनमें से किसी भी तरीके से ये अरेंज हो सकता है. क्लियर. फिर स्पोरोजेनियस टिश्यूज के बाद में, अरे यार ये तो बना था डायग्राम. डायग्राम में ऑल्सो गिवन, मैंने ड्रॉ करके ही बता दिया है और यहाँ पे भी मेंशन है डायग्राम, सो यू गाइस कैन जस्ट टेक अ लुक. इसके बाद में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन. तो कैसे बनेगा पॉलन ग्रेन, पहले मैं तुम लोग को नॉर्मल लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि यहाँ पे एक हैप्लॉइड पॉलन प्रेजेंट है. ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है. दिस इज यंग पॉलन ग्रेन. तो क्या है? यंग पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है. इसमें आपका होगा माइटोसिस. इसमें क्या होगा? माइटोसिस होगा. माइटोसिस होने के बाद में क्या बन जाएगा? ये ऐसे दो लेयर्स बनेगी. एक आपका जेनरेटिव न्यूक्लियस बनेगा, एक आपका ट्यूब बनेगा. ठीक, ये पॉलन बन जाए. ये क्या बन गया है? ये पॉलन बन गया है. आउटर लेयर क्या होती है पॉलन की? एक्साइन. इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं? इंटाइन. दिस इज मैच्योर पॉलन. ये क्या है? ये आपका मैच्योर पॉलन ग्रेन बन चुका है. अच्छा, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन यहाँ पे मेंशन अगेन नहीं है. स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज नोन एज पैलिनोलॉजी. पैलिनोलॉजी. स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स को हम बोलते हैं पैलिनोलॉजी. क्लियर. आफ्टर मियोसिस 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस. मियोसिस के बाद में
जो हमारा एमएमसी है उसमें से 4 हैप्लॉइड सेल्स निकल के आएंगे, ठीक है, वही पॉलन ग्रेन होता है। एंजाइम कैलीज जो होता है दैट डिग्रेड्स द वॉल बिटवीन द माइक्रोस्पोर एंड माइक्रोस्पोर सेपरेट्स फ्रॉम द पॉलन ग्रेन, एंड देन द pollen grain further divides and form unequal cells, which one is vegetative cell which is a larger cell and one is generative cell which is a smaller cell। ठीक है, दो तरीके की सेल्स का डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। क्लियर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज क्लियर टू एवरीवन?